नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं गई थी अपने ससुराल इलाहाबाद अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ। वहीं पर ही हम लोग आज घूमने जा रहे थे संगम गंगा नदी के तट पर माघ मेला देखने के लिए। माघ मेला देखने के लिए रास्ते में ही ऑटो ने ही हम लोग को ही ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ से लेकर के हमको पूरा संगम तक के लिए यहाँ से हमको एक कन्वेंस लेना था। तो हम यहाँ पर हमने आकर के कन्वेंस लिया था जो भारत सरकार की तरफ से ही यहाँ पर चल रहा था। तो इस पर देखिए जब हम लोग बैठे थे तो यहाँ पर देखिए आसपास का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आसपास का नज़ारा इतना सुकून देने वाला था, इतनी शांति देने वाला था कि जो वहाँ रहेगा ना वही खाली बता पाएगा। तो यहाँ पर मेरी नंद का बेटा और मेरी बेटी दोनों के दोनों यहाँ कैमल राइडिंग एंजॉय कर रहे थे। उनको देखते ही हम लोग का भी मन किया कि मैं भी कैमल राइडिंग एंजॉय करूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड पहले ही कैमल राइडिंग जब 1-2 साल पहले जब आए थे यहाँ पर तब वो पहले ही यहाँ कैमल राइडिंग कर चुके थे। तो मैंने कहा कि एक बार मैं भी करके देखूं कैसा लगता है। तो यहाँ पर मेरी नंद और मेरे हस्बैंड दोनों के दोनों बात करते चल रहे थे। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा यहाँ मेला लगा था। तरह तरह की यहाँ टोपियाँ और तरह तरह के यहाँ पर पूजा के जो सामान है वो यहाँ पर मिल रहे थे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से यहाँ पीछे के साइड यहाँ पर एक अकबर का किला भी है। फिर जब ये लोग कैमल राइडिंग कर चुके तब ये लोग इसके बाद फिर हमने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर के कैमल राइडिंग किया। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा कैमल राइडिंग से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन फिर मैंने कैमल राइडिंग किया। ये देखिए किस तरीके से हम लोग कैमल राइडिंग कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ना इतना ज़्यादा ये कैमल हिल रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और ये आसपास का देखिए नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुकून, कितनी हल्की हल्की सी ठंड थी और धूप तो बहुत तेज़ थी उस समय। तो जनवरी का महीना था, वैसे भी जनवरी के महीने में ठंड तो रहती ही है, लेकिन यहाँ पर धूप थी इस वजह ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही थी। फिर कैमल राइडिंग करने के बाद फिर हम लोग उतर करके फिर गए। फिर हमने यहाँ पर बोट किया था जो कि हम लोग को संगम तक लेके जाएगी। तो यहाँ पर बोट पर मैं और मेरी फैमिली बैठ गए थे, ये इनका बेटा। तो यहाँ पर बोट में जब मैं बैठी थी तो बोट में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी बेटी भी पहली बार यहाँ बोट में बैठी थी, मैं तो पहले बैठ चुकी हूँ यहाँ पर। तो जैसे भी आप जानते हैं नदी में बैठती वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे भी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ अगर मैं बैठी थी ना तो बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा था, बहुत एक सुकून सी एक शांति का एहसास हो रहा था। यहाँ पर ना रास्ते के लिए ना यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर पक्षियों के लिए कुछ दाने ले लिए थे। मुझे पक्षी बहुत पसंद है, उनको खिलाना, उनको फीडिंग कराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो यहाँ पर नाव चला रहे थे भैया वो बोल रहे थे कि यहाँ पर ये जो पक्षी हैं सारे के सारे ये साइबेरिया से आते हैं और इन्हीं दिनों में ही माघ के समय, मतलब ये इधर जनवरी फरवरी के महीने में ही ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर देखने में इतने सुंदर, इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे कि क्या बताऊँ। मैंने अपने हाथों में भी कुछ दाने ले लिए थे कि हाँ शायद मेरे हाथों से खाएं, लेकिन उनको आने में डर लग रहा था, इसलिए सिर्फ जो पानी में पड़ रहे थे दाने खाली वही खा रहे थे। ये देखिए ना पानी कितना साफ, कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था देखने में। और ये पक्षी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और जब ये उड़ रहे थे ना तो इनकी पानी की छींटें भी हम लोग पर पड़ रही थी, तो इससे भी और ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोग को। मेरी बेटी और मेरी नंद का बेटा और मेरी नंद बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम सब बल्कि एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। पानी एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कुछ पक्षी है ना हमारी नाव के ऊपर भी आके बैठ रहे थे।
तो मेरा मन किया कि मैं उन लोगों को टच करूं, लेकिन फिर जो नाव चलाने वाले भैया थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि आप इनको मत टच करिए, इनको टच करना ना मना है यहाँ पर। इसलिए फिर हम लोगों ने फिर उन लोगों को टच नहीं किया। देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये पक्षी। आप कभी भी इलाहाबाद आइएगा तो ज़रूर यहाँ पर संगम में ज़रूर जाइएगा। संगम में जाने का एक अलग ही मतलब एक अलग ही मज़ा रहता है। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग पूरी नाव में हम लोग ने एंजॉय किया। ये पूरी बोट है ना हम लोग की पर्सनल नहीं थी, इसमें है ना उन्होंने और भी मतलब और भी लोगों को बैठाया हुआ था। ये देखिए, हम संगम में पहुंच गए थे। यहाँ पर देखिए ना, बाकी नाव भी यहीं पर ठहरी हुई थी। फिर यहाँ संगम में पहुंच के ना उन्होंने, नाव वाले भैया ने ना नाव रोक दी थी ना, फिर यहीं पर फिर हम लोग ने ये से फूल चढ़ाए थे और दिया जलाया था और माँ गंगा को प्रणाम किया था। मन ही नहीं कर रहा था कि बिल्कुल यहाँ से हम लोग छोड़ के जाएं। हम लोग को इतना ही अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताएं। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।